हमारी मातृभूमि का हुआ हमारा विस्थापन। आज दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी मकान के लिए। मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी बहन। हेमंत सोरेन से कि क्या हुआ, हमने तो सदन में उनको बोला था, इन नेता ने थे वादा किए हो तो निभाना पड़ेगा। विधानसभा भीतरी रहो बोलेगा वो झारखंड छोड़ देगा, वो मंजूर है, लेकिन उसको वोट नहीं। गिरिडीह जिले के मधुवन में मरांग पुरु पारसनाथ बचाव आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में आदिवासियों का जुटान हुआ। आदिवासियों ने महाजुटान कार्यक्रम से अपने धर्मगढ़ पारसनाथ की रक्षा के लिए आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। आंदोलन को लेकर मधुवन बाजार पूरी तरह से बंद नजर आई। सुबह से ही झारखंड के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोगों का आगमन शुरू हो गया था। इस विशाल महाजुटान में नाराज आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम के साथ गिरिडीह विधायक का पुतला फूका। महाजुटान में एक विशाल जनसभा गई। जनसभा में आदिवासियों ने पारसनाथ को अपनी आस्था का केंद्र बताया है और इसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ आदिवासी समाज को मंजूर नहीं होगा। सभा को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी ने जैन को सहारा दिया तो आज वो आदिवासी की जमीन और कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पारसनाथ जमीन आदिवासियों की है, आपको रहने दिया गया है, आपको भगाया नहीं जा रहा है, लेकिन जहां हैं वहीं सीमित रहें। विधायक ने कहा कि सरकार को 25 जनवरी तक का समय दिया जा रहा है। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे। यह आंदोलन तो बस एक झांकी है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और मरेंगे भी। 24 फरवरी को भारत बंद है। केंद्र एवं राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा और 30 जनवरी को खूंटी के उलिहातू में उपवास कर आंदोलन किया जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति को पूजती है, प्रकृति के बीच ही अपना संसार बसाया है। आदिवासी सदियों से मरांग बुरु को भगवान मानकर अपने विधि अनुसार पूजा करते आ रहे हैं। हम अपने परंपराओं के अनुसार चलेंगे। कोई पैसों के बल पर अपना नियम यहाँ नहीं चला सकता। पारसनाथ आदिवासियों की विरासत है और इसकी रक्षा के लिए हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस महाजुटान में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो के अलावा कई नेता शामिल रहे। देखिए अभी आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, आज समय नहीं था, इसलिए एसपी साहब का आदेश का पालन कीजिए। इन्होंने मानव श्रृंखला से अब तक बहुत सहयोग किया है। एसडीपीओ महोदय भी स्थानीय है और इन्होंने हमेशा आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है। तो समय को देखते हैं, हम जानते हैं आप लोग सुनना चाहते थे, हम भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हम लोग आज आंदोलन को समर्थन के लिए आए। बाकी हमसे अच्छे वक्ता यहाँ थे, सालखन दा थे, लोबिन दा थे, गीतादी थे, तमाम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखा बातों को कि मारांग मोरू को, पारसनाथ पहाड़ को, बौड़ो पहाड़ को, कपसा बाबा को कैसे बचाया जाए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में कैसे इस पहाड़ को बचाया जाए, आपने सुना। तो मैं चाहूंगा उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है कि इसे बचाना कैसे है उसको अनुपालन करें, और बचाना क्यों है हम संक्षिप्त में कहना चाहेंगे। हमारी माएँ बहनें आई हैं, हमारे भाईगण आए हैं और साथ ही प्रशासन और मीडिया के चौथे स्तंभ जो हमारा लोकतंत्र है उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि अभी तक जो पारसनाथ का विवाद है उसे एक पक्ष ही छापा गया है। आज 50 किलोमीटर डायमीटर की बात हो या 5 किलोमीटर डायमीटर की बात हो, यहाँ जैन समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सर्वे को निकालिए, किसी भी रिकॉर्ड को निकालिए, उनका एक बित्ता जमीन नहीं है तो पहाड़ तो दूर की बात है। उनकी आस्था का, उनकी भावना का सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये हमारे देवता का स्थान है, वो तो अलग विषय है, लेकिन इस पहाड़ से प्रतिदिन लगभग 50 गांव, तोपचाची प्रखंड, पीरटांड़ प्रखंड और डुमरी प्रखंड के लगभग 50 गांव के लोग प्रतिदिन हाट बाजार के लिए सामान लेकर आते हैं, चाहे पत्ता हो, दोना हो, कैन, भेलय, पियर हो या फिर
जो हल की सामग्री हो, या हमारा दतवन हो, या पत्ता पाला हो, या चुकरू पत्ता हो, इस पहाड़ से लगभग 50 गांव के लोग आश्रित हैं। अतः जो केंद्र का फरमान आ रहा है कि यहाँ मवेशी भी प्रवेश ना करें, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और इस लड़ाई को लड़ना होगा। यदि आज हम इस पहाड़ को नहीं बचाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ न जाने कितने मोतीलाल बास्की नजर आएंगे। मोतीलाल बास्की आपको याद होगा, जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गई थी क्योंकि वो पहाड़ पर पाया गया था। क्या पहाड़ पर चढ़ना हमारा गुनाह है? आज माननीय राज ठाकरे, माननीय ओवैसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द, क्या हमारा नरसंहार किसी को दिखा है? इसलिए आज हम चाहेंगे, माननीय एसपी साहब मौजूद हैं, माननीय डीएसपी साहब मौजूद हैं और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौजूद हैं, केवल दो पक्ष रखा जाए, एक पक्ष ना सुनी जाए। ये पहाड़ हमारा है, यहाँ हम सदियों से वास करते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारी दिनचर्या का संचालन होता है, ये हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी मातृभूमि का वह हमारा विस्थापन। आज दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी मकान के लिए। मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान। जंगल छीना जमीनें छीनी, जंगल छीना जमीनें छीनी, दांव पेच से लूटा संसार। अरे आप बताओ, ऐसी परिस्थिति में कौन नहीं उठाएगा हथियार? जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार मारंगुरु, जोहार कपसा बाबा, जय भोमिया जी, जय। बोलेगा वो झारखंड छोड़ देगा, वो मंजूर है, लेकिन उसको वोट नहीं मिलेगा। हजूकान नवा विधानसभा रे चाहे संथाल होतन दिल्ली रे ना, झारखंड बंद रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है। फिल्म दिखाएंगे मोराबादी में, फिल्म दिखाएंगे मोराबादी में। और उस दिन मरांगुरु का शपथ लेके, मरांगुरु का दांत दूर करते, लुटा दांत दूर करते मोराबादी को निंदा गुण चला। और आदमी नहीं, गाय बैल सुकरी मेरम जोता पूरी दी चलो। पहाड़ी देवता के लिए उन्होंने अपना जो है आंदोलन ग्राम सभा करके ये फैसला सुनाया था सरकार को कि ये हमारा देवता है, इसमें कोई भी गैर आदिवासी है, कोई कंपनी नहीं चढ़ सकती है। तो इसी तरह का जो है हम लोगों को भी संकल्प लेना है। हम लोग जो रोबिन बाबू ने यहाँ पर सुनाया है कि 24 फरवरी को हम लोग जो झारखंड बंद करने का कार्यक्रम करेंगे, पूरे देश विदेश में ये हम लोग संदेश भेजेंगे कि आदिवासियों का हक क्या है। तो मैं ये बात ये भी रखना चाह रही हूँ कि उसी तरह से हर गांव में ग्राम सभा हो, ग्राम मरांगुरु और हमारे अपने अधिकारों को बचाने के लिए, और इसको लिखित रूप से हम लोग राष्ट्रपति महोदय के पास भेजें और उनसे अपील करें कि हमारी विरासत को बचाने के लिए उनकी तरफ से एक सकारात्मक और मजबूत पहल हो। धन्यवाद।